अब हम लोग मेदिनीनगर जा रहे हैं, वहाँ पर मार्गियों से संपर्क करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे भाई अधिक से अधिक संख्या में डीएमएस में आवे। लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद डीएमएस हो रहा है, धर्म महासम्मेलन, और बहुत कुछ खास तैयारियां हैं जो बहुत ही यूनिक है। अभी तक जो धर्म महासम्मेलन बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हो रहा है उसे बिल्कुल हटकर है, जो बिल्कुल आनंद मार्ग का जो आदर्श है उसको स्थापित करने का कोशिश है। और इस डीएमएस का जो स्लोगन है एकता की ओर बढ़ते कदम, इससे देश विदेश के लोग बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। हर जगह पॉजिटिव माहौल है, लोगों में उत्सुकता है और सभी लोग व्याकुल हैं कि हमारी संस्था जो है, मिशन जो है से एक हो जाए, ताकि जो प्रगति में जो अवरुद्ध आ गया है वो जो है से फिर से रफ्तार बढ़ सके। और ख़ास करके जो आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर आए थे सद्विप समाज की स्थापना के लिए, प्रौध के लिए, समाज बनाने के लिए, वह संकल्प पूरा हो सके, जिसके बारे में बाबा के शरीर छोड़ने के समय ही जो है लोगों ने संकल्प लिया था, लेकिन अभी लोग नज़रअंदाज करके, भूल करके उसके विरुद्ध जा रहे हैं। उसी को फिर से याद दिलाने के लिए, स्थापित करने के लिए यह धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया है झारखंड में। नमस्कार, फिर आगे मिलेंगे मेदिनीनगर पहुंचकर। अब मेदिनीनगर पलामू का मेदिनीनगर मुख्य शहर है, जहां पर 10, 11, 12 अक्टूबर 2025 को होने वाले धर्म महासम्मेलन के लिए जनसंपर्क अभियान पूरा हुआ, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में। अगला मंजिल हम लोगों का है गढ़वा जिला के में हम लोग अब जनसंपर्क अभियान के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ हैं आचार्य दयाशेखरानंद अवधूत और ड्राइव कर रहे हैं आचार्य उत्यागानंद अवधूत। देखिए, अब हम दादा से, आचार्य दयाशेखरानंद दादा से कुछ बात करते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को। दादा जी, ये जो जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है, हाँ सीधे जाना है, मेदिनीनगर में आप लोगों ने कई मार्गियों से मिला। कल धर्मचक्र के दौरान भी अपनी बातों को लोग रखा उनके सामने, आपने उन्हें आमंत्रित किया। पूरा जनसंपर्क अभियान में पलामू जिला में जो कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लोगों का रुझान है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पलामू जिला के जो मार्गी हैं वो बहुत मैच्योर मार्गी हैं और वो संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं। और हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गया सभी जगह हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जी। और सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से मिलजुल करके हम लोग आने वाले 10, 11, 12 अक्टूबर को जो धर्म महासम्मेलन होने जा रहा है, जी हाँ, जी हाँ, हम लोग मिल करके उसको सफल बनाएंगे। जी। और बाबा को विशेष लगाव इस क्षेत्र के लोगों से था, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सोचते थे, उस पर भी काफी चर्चाएं हुई। और इस धर्म महासम्मेलन एक नए तरीके से हम लोगों ने सोचा है करने के लिए। अभी तक जो हमारी पार्टी रही है धर्म महासम्मेलन, उससे थोड़ा हम हट के करेंगे। हम इसको प्रचार ओरिएंटेड और आज की विषम परिस्थिति जो हमारे सामने संगठन के सामने में है ना, हम एकता की ओर बढ़ते हुए एक कदम को लेकर मिसाल के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और हम तमाम मार्गों का विचार इसमें आमंत्रित किए हैं। ऐसे हमारा पहला दिन का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा 5 जनवरी से और नगर कीर्तन से, और साथ उसके बाद ही बाबा का वीडियो फिल्म ही हम लोग तीनों दिन डीएमएस में जो 6 प्रवचन होते हैं उसमें हम लोगों ने तय किया है
कोई दादा प्रवचन न देकर उस समय पर बाबा का डायरेक्ट जो प्रवचन है उसको हम LED पर दिखाएंगे, बड़े स्क्रीन पर, और उससे लोग ज़्यादा प्रेरित होंगे और हमारा जो आपस में जो भावना है वो थोड़ी और मजबूत होगी। और सेकेंड हाफ में हम लोगों ने तय किया है कि हम रांची के विद्वत जनों की एक सभा बुला रहे हैं, जो बाबा के द्वारा दिया गया रेनासा यूनिवर्सल क्लब जो बाबा ने दिए हैं, जिसमें विश्व के सारे बुद्धिजीवियों के सामने में एक नए संपूर्ण जीवन दर्शन की चर्चा किए हैं। उनका एक विषय तय कर लिया गया है, धर्म की सामाजिकता में क्या अनिवार्यता है, ऐसे विषयों पर। और कई अलग अलग राज्यों के विद्वानों को हम बुला रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के जो सरकार के जो सलाहकार हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, और एक रिनॉन्ड डायबिटिशियन हैं डॉक्टर सत्यजीत साहू जी, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, और एक यहाँ अभी जो वाइस चांसलर हैं रांची यूनिवर्सिटी की, उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट अभी हम लोग मेदिनीनगर सिटी से बाहर निकल रहे हैं। ये है कोयल नदी। इस नदी पर बाबा एक प्रभात संगीत दिए हैं वन पहाड़े हृदय से। ये वही कोयल नदी है। इसी कोयल नदी के पुल से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, इधर से भी इधर से भी। तो बाबा जब 1985 में आए थे यहाँ पे, तो एक प्रभात संगीत दिए थे वन पहाड़े हृदय से, जिसमें आगे अंतरा है कोयल तुम्हारे तीरे तीरे स्नेह दृष्टि है। तो इनके हम लोग बढ़ते हैं, गढ़वा निकल रहे हैं और मेदिनीनगर सिटी से बाहर आचार्य दया सकानंद अवधूत के पास ले चल रहे हैं और दादा विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं कि इस बार जो DMS हो रहा है, वो जो भी DMS धर्म महासम्मेलन होता है उससे अलग हट करके खास क्या है। तो चलिए सुनिए, आप फिर बोलिए। हाँ, इसलिए हम लोग सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने चाहते हैं कि बाबा का जो चर्या चर्च है, बाबा का जो दिए हुए नियम है, और जो एक आदर्श की प्रतिष्ठा की बात हो रही है, जिसमें किसी व्यक्ति को लेकर के संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। उनको संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक आदर्श, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा अपने गुरुदेव को ही, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को ही, तो उन्होंने ही आनंद मार्ग का आदर्श दिया है, उन्होंने ही दर्शन दिया है, तो उनको ही सामने रख करके आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं आएगी। इसलिए सबका निर्णय हुआ कि हम लोग इस बार नया चीज ये करें। साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा कि DMS को हम लोग इसको ऐसा बना लेते थे कि आनंद मार्ग का इंटरनल प्रोग्राम है। थोड़ा सा इसमें हम लोग वेरिएशन किए कि अभी तो बाबा फिजिकली नहीं है, तो उस समय तो था कि भाई जो दीक्षित नहीं होंगे वो बाबा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग आचार्य लोग हैं, तो हम आचार्य लोगों से कैसे वो संपर्क कर पाएंगे, वो जनमानस जो सचमुच आध्यात्मिकता के लिए इच्छुक है ना, तो उनको लिए हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जो पहले दिन ही होगा। और रांची शहर और आसपास के जो विद्वान जन है, चाहे उसमें शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, या युवक हो, छात्र हो, इन सबको हम डॉक्टर्स के टीम्स को, या गवर्नमेंट अधिकारियों को, या जो भी समाज से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, इन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं कार्ड छाप कर करके। और हम एक विषय को लेकर के उस पर सबका विचार जानेंगे, और उसके बाद हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे जो संगठन की ओर से, वो बाबा के दिए हुए आइडिया को वहाँ पर रखेंगे, ताकि लोग हमारी आइडिया को जान सके। और वो लोग इच्छुक जब होंगे तो हमारे धर्म महासम्मेलन में अलग से स्टॉल बना रहेगा, जहाँ पर कि हम तुरंत उनको आनंद मार्ग की जो दीक्षा विधि है उसको विधिवत दीक्षा देकर हम उसको आनंद मार्गी बनाएंगे, और वो भी दूसरे दिन धर्म महासम्मेलन में भाग ले पाएंगे, और धीरे धीरे करके उसको आनंद मार्ग की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, जो समाज का एक बड़ा काम है। ये तो हमारा पहले दिन का कार्यक्रम हो जाएगा।